दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का प्रथम सेमेस्टर का हम लोग पेपर नंबर 2 देखने वाले हैं, जो आपका पेपर कोड 102 है। आप लोग थंबनेल में यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने पेपर लगाया हुआ है जो आपका नॉलेज एंड करिकुलम है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को हल कराने वाला हूँ नॉलेज एंड करिकुलम का, जो आपके एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और अब की बार भी 40 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और ये पेपर 40 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 1.5 अंक का होता है और टाइमिंग आपका 1.5 घंटे की होती है। तो ये 40 क्वेश्चन आप लोग देखने के बाद नॉलेज एंड करिकुलम में कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है कि कहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं, कथन के क्वेश्चन किसने बनते हैं, आप लोग सारा अनुमान इससे देखने के बाद अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेपर का मैं फर्स्ट पेज आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को अनुमान जो आप लोगों को पता चलेगा कि किसका पेपर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका पेपर कोड है 102 है और यहाँ पे देख सकते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो आपका 2021-22 और जो आपका इस साल एग्ज़ाम होगा ये आपका 2022-23 होगा। ठीक है, तो ये आपका जो आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं पेपर देख सकते हैं कौन सा है, तो नॉलेज एंड करिकुलम है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पेपर जो आपका प्रीवियस ईयर कब हुआ था, तो 21 फरवरी 2022 को नॉलेज एंड करिकुलम को हुआ था और आपका 16 फरवरी से अब की बार एग्ज़ाम चालू होने वाला है। और देख लीजिएगा आप लोगों एग्ज़ाम शेड्यूल जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपके टाइमिंग है, यानी पुस्तिका में 40 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न आप लोगों को करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। और समय दिया है 1.5 घंटे और प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा, यानी टोटल आपके 60 नंबर का होने वाला है। तो ये तो सारी जानकारी आप लोगों ने देख लिया। अब चलिए हम लोग पेपर कर जो एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पेपर का जो पहला क्वेश्चन है नॉलेज एंड करिकुलम का, कि प्रयोजनवादियों के अनुसार जो सत्य की खोज किस माध्यम से की जाएगी। तो प्रयोजनवादियों के अनुसार जो सत्य की खोज है, ऑप्शन नंबर ए दिया है कि अनुभव से की जाएगी, कि बुद्धि से की जाएगी, सी दिया है कि ए और वो बी दोनों से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आपका अनुभव से और बुद्धि से भी की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है कि ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया। तो ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा आपका क्रियात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि प्रतीत्य समुत्पाद दार्शनिक संप्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी आपका सिख धर्म। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन है चौथा, कि अतीत से वर्तमान में आना ही क्या कहलाता है। तो अतीत से वर्तमान में आना आपका आधुनिकीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को अगला दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां पूछा है कि प्रयोगवाद है। तो प्रयोगवाद क्या है। तो प्रयोगवाद ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, कि प्रकृतिवाद और वास्तववाद के बीच की विचारधारा है। ठीक है, तो ये आपका 5वां हो गया। अगला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या का घटक है। तो पाठ्यचर्या का घटक जो है, ऑप्शन नंबर ए दिया है शिक्षण, बी मूल्यांकन, सी उद्देश्य, डी आपका उपरोक्त सभी। तो जो पाठ्यचर्या का घटक है ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। शिक्षण भी है, मूल्यांकन भी है और उद्देश्य भी है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है कि एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी किसी की रचना है। तो एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी किसकी रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इमाइल दुर्खिम की। अगला देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय एकता का मुख्य बाधक तत्व है। तो मुख्य बाधक तत्व पूछा है। तो ए दिया है कि बेरोजगारी है, बी गरीबी है, सी आपका जातिवाद है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा आपका जातिवाद। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया है कि राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता है। तो अंतर्राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। तो यहाँ पे आप लोगों को कथन से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लोग अगर बुक पढ़ते होंगे तो देख लेंगे बहुत सारे आप लोगों को कथन दिए गए हों। तो सभी कथन आप लोग याद करिएगा, क्योंकि आप लोगों के जो हर पेपर में आपका
5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों को जो है कथन से ही देखने को मिलेगा। अभी देख लीजिएगा कि आप इस पेपर में कितने कथन मिल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अगस्त काम्टे। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया हुआ है कि पाठ्यचर्या उपागम जिसमें विषय वस्तु का प्रयोग किया जाता है कहलाती है। तो ए दिया है कि शिक्षार्थी आधारित पाठ्यचर्या, परंपरागत दृष्टिकोण, सी आपका पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, डी दिया है उपरोक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया है कि वेदांत दर्शन के अनुसार विद्यार्थी में कौन सा गुण होना चाहिए। तो वेदांत जो दर्शन के अनुसार विद्यार्थी में सम दम उपरति और ये सभी यानी सम का दम का उपरति ये सभी का आपका गुण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादी था। तो ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादी था आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कमेनियस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन दर्शन का गतिशील पक्ष है। तो दर्शन का जो गतिशील पक्ष है आपका हो जाएगा डी शिक्षा शास्त्र, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्ययवाद संबंधित है, 15 दिया है कि प्रत्ययवाद जो आपका संबंधित है किससे संबंधित है, आदर्शवाद से, प्रकृतिवाद से, प्रयोजनवाद से, यथार्थवाद से। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवाद से आपका प्रत्ययवाद संबंधित है या विचारवाद से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षा व्यवस्था में सर्वप्रथम प्रवेश हेतु परीक्षा का प्रारंभ किया गया। तो बताया कि जैन शिक्षा में, वेदांत शिक्षा में, बौद्ध शिक्षा में, प्रकृतिवादी शिक्षा में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका बौद्ध शिक्षा में। 17 दिया है कि इस्लामी शिक्षा के केंद्र थे। तो इस्लामी जो शिक्षा के केंद्र थे आपका ऑप्शन दिया है मकतब, मदरसा, खानकाह, दरगाह और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो कथन से संबंधित क्या क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संरचना तथा सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन है, ये किसने कहा था। तो किसने कहा होगा, स्पेंसर ने, बी कुपुस्वामी, जोन्स, किंग्सले, डेविस ने। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी कुपुस्वामी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति है। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति है ये सार्वभौमिक है, सामाजिक परिवर्तन आवश्यक एवं अनिवार्य है। और सी दिया है कि ए और बी दोनों है। तो आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 दिया है कि बालक का समाजीकरण करने वाला तल नहीं है। तो बालक का जो समाजीकरण करने वाला क्या तल नहीं है यानी कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि समुदाय या समाज, यह तो है आपका धार्मिक संस्थाएं भी है, सी आपका सांस्कृतिक परिस्थितियां भी हैं। जो आपका डी ऑप्शन है यही नहीं है, तो यही आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 दिया है कि शिक्षा में वैयक्तिक उद्देश्य किसकी देन है। तो किसकी देन है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नन की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया, ये भी देख सकते हैं आपका कथन से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। किसने इस पर जोर दिया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ये किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग जितने भी कथन इनके दिए होंगे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि कक्षा नायकी जो पद्धति का जन्म हुआ कहाँ से हुआ, कि बौद्ध काल से हुआ, इस्लाम काल से हुआ, वैदिक काल में हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो कक्षा नायकी पद्धति का जो जन्म है ये आपका वैदिक काल से हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया है कि दर्शन का अभिप्राय है। तो दर्शन का जो अभिप्राय है चिंतन करना, देखना, अवलोकन करना, सत्य की खोज करना। तो ऑप्शन नंबर बी देखना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि प्रयोजनवाद विद्यालय को मानते हैं। तो प्रयोजनवाद जो विद्यालय को क्या मानते हैं, प्रयोगशाला मानते हैं, शिक्षा का केंद्र मानते हैं, सीखने का साधन मानते हैं कि संस्था मानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रयोजनवादी जो विद्यालय को मानते हैं संस्था मानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर दिया है कि किसने कहा, यह भी देख सकते हैं ये आपका कथन से ही क्वेश्चन है कि अत्यंत गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है। ये किसका कथन है।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, GE पैट्रिज का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 दिया है कि आदर्शवादी शिक्षा का सबसे कमज़ोर बिंदु है। तो जो आपका आदर्शवादी शिक्षा है इसका जो सबसे कमज़ोर बिंदु क्या है, तो सबसे कमज़ोर बिंदु आपका शिक्षण विधियाँ, आदर्शवादी शिक्षा का, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दिया है कि ह्यूरिस्टिक विधि देन है, किसकी देन है, प्रकृतिवाद की देन है कि प्रयोजनवाद की है कि यथार्थवाद की है कि आदर्शवाद की है। तो ह्यूरिस्टिक विधि जो आपकी है प्रयोजनवाद की देन है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 देख सकते हैं यहाँ पे। 29 दिया है कि अच्छी जो पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है, तो जो विशेषता है उसको निकाल दीजिए, जो नहीं है वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि मुद्रण स्वच्छ हो, यानी जो लिखावट हो स्वच्छ हो, शुद्ध हो और स्पष्ट हो। तो ये तो विशेषता है पाठ्यपुस्तक, अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता ये तो मुख्य है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं बी कि मुख्य पृष्ठ जो सचित्र हो, आकर्षक हो एवं सो उद्देश्य हो, ये भी आपका करेक्ट हो। सी दिया कि शब्दों का बड़ा आकार, तो यही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और डी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों का मूल्य का अनुरूप। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 30 दिया है कि किसने कहा, ये भी देख सकते हैं आपका कथन से ही संबंधित है कि समुदाय के पूरे जीवन को व्यक्त करने के लिए जिस एक शब्द का विशेष प्रयोग होता है वह है संस्कृति। तो ये किसने कहा, आपका कुक और कुक ने कहा। अगला देख लेते हैं 31 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का एक प्रकार है। तो ज्ञान का एक प्रकार क्या है, तीनों हैं आपके, अनुभवजन्य ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, प्रकट ज्ञान, यानी जो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं 32 कि मूल्यों का जो विशेषता नहीं है, तो मूल्यों की क्या विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपका मूल्य का जो क्षेत्र है सीमित होता है, यही आपका गलत है। अगला देख लेते हैं। अगला राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं, जो आपका राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं, क्षेत्रवाद है, ये भी है, जातिवाद भी है, आपका भाषावाद भी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। 34 नंबर दिया है कि नकारात्मक शिक्षा जो विशेषता है, तो नकारात्मक शिक्षा जो विशेषता है किसकी है, प्रकृतिवाद शिक्षा की नकारात्मक शिक्षा की विशेषता है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अपराधियों को दंडित करना, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। विश्व में शांति स्थापित करना, यही आपका सही होगा। यहाँ पर दिया है असामान्य बालकों की सहायता करना, ये भी गलत है। राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है। अगला है 36 नंबर कि सभ्यता और संस्कृति है, तो सभ्यता और संस्कृति जो आपका युगों का संचय, यही आपका करेक्ट होगा। 37 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 दिया है कि शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन का कारण है, तो शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन का जो कारण है जनसंख्या में वृद्धि, युग की परिस्थितियों में परिवर्तन, शासन का समय समय पर बदलना, शिक्षा का आवश्यकता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, युग की परिस्थितियों में परिवर्तन। यहाँ पे देखेंगे 38 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि संस्कृति यानी कल्चर जो आपका अंग्रेजी शब्द के कल्चर किस भाषा शब्द से बना है, तो ये आपका लैटिन शब्द से बना है, ये आपका करेक्ट होगा ये वाला। 39 दिया है कि अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है, ये भी देख सकते हैं कथन से ही क्वेश्चन है, जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं होता वरन विश्व का नागरिक होता है, यह कथन किसका है, तो ये आपका गोल्ड स्मिथ ने कहा था। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है और लास्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो वैल्यू शब्द जो लैटिन भाषा के वलेरे शब्द से लिया गया है, ये आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये देख सकते हैं आपका नॉलेज एंड करिकुलम के 40 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर यानी 2021-22 में पूछे गए थे। तो इसको देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसके अनुसार आप लोग अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन है उसके अनुसार आप लोग याद कर सकते हैं। और आगे भी जो आपके पेपर हैं यानी 5 पेपर है, तो ये आपका पेपर जो कोड है 102 है, तो अभी 101, 103, 104, 105 ये आप लोगों को अगली वीडियो में कराया जाएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।